नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही सरल लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही गहरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपे उस डर और संघर्ष का प्रतीक है जिसका सामना हम सभी कभी ना कभी करते ही हैं। आज हम चीनी नाम की एक छोटी सी गौरैया के सफर में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी लोक कथा में मानवीय मनोविज्ञान और आत्मविश्वास के इतने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कहानी के सबसे अहम विचार पर आते हैं। उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। क्या कमाल की लाइन है ना? कहानी में एक तोता चीनी को यही मंत्र देता है। ये कोई साधारण कथन नहीं है, ये इस पूरे नैरेटिव का दार्शनिक आधार है। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो हमारी शारीरिक सीमाएं नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा हुआ डर होता है। कहानी का पहला हिस्सा, गिरने का डर। जरा इस दृश्य को अपने जहन में उतारिए। एक बहुत ही घना जंगल है। वहां एक पीपल के पेड़ की ऊंची डाली है और उस डाली पर बैठी है हमारी कहानी की हीरो, चीनी नाम की एक नन्ही गौरैया। उसका सपना कोई छोटा मोटा नहीं है। वो बादलों के पार जाकर सूरज को छूना चाहती है। लेकिन विडंबना देखिए, उसका ये विशाल सपना उसके छोटे से शारीरिक आकार के बिल्कुल विपरीत है। वो जब भी उड़ने की कोशिश करती है, घबरा जाती है और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। और ये स्थिति एक बहुत ही दर्दनाक अकेलेपन को जन्म देती है। एक तरफ जहां बाकी पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ रहे हैं, कलाबाजियां खा रहे हैं, बिल्कुल बिंदास जीवन जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी अपने घोंसले के कोने में चुपचाप दुबकी हुई बस रो रही है। ये उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब कोई इंसान अपने डर के कारण एक ही जगह पर फंसा हुआ महसूस करता है, जबकि बाहरी दुनिया लगातार आगे बढ़ती जा रही होती है। और इस अकेलेपन को और भी बदतर क्या बनाता है? आसपास के लोगों की आलोचना। हर दिन दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं कि तू उड़ नहीं सकती, तू डरपोक है, ये तेरे बस की बात नहीं। ये कठोर शब्द अक्सर हमारे अंदर के डर को और भी पक्का कर देते हैं। इन तानों के कारण हर शुरुआती कोशिश और उसके बाद मिलने वाली विफलता सच में बहुत दर्दनाक हो जाती है। बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये शब्द इंसान को तोड़ रहे होते हैं। यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, शब्द जो तोड़ते हैं और बनाते हैं। रात के अंधेरे में जब चीनी बिल्कुल अकेली होती है, तब उसके भीतर एक गहरा आत्ममंथन होता है। उसके अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। ये उसका आंतरिक संकल्प था। वो अपनी कमजोरी को मानती है, लेकिन साथ ही अपने सपनों की ताकत को भी पहचानती है। यही वो चिंगारी है जो बार बार गिरने के बावजूद उसे अगली सुबह फिर से पंख फैलाने का साहस देती है। और इसी चिंगारी को आग में बदलने का काम करता है एक तोता, जो एक मेंटर की भूमिका निभाता है। उसकी वो सलाह, गिरने से उड़ान नहीं रुकती, उड़ान हौसले से होती है, पूरी सोच को ही बदल कर रख देती है। हौसला यानी वो मानसिक दृढ़ता जो किसी भी शारीरिक कमजोरी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तोता उसे एहसास दिलाता है कि फोकस शरीर पर नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति पर होना चाहिए। चीनी के इस पूरे सफर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक कमाल का मानसिक बदलाव है। पहले वो गिरती है और आंसुओं के साथ रोती है, फिर उसे सही मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन असली जादू उसके बाद होता है। अगली सुबह जब वो फिर कूदती है, वो फिर से गिरती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, क्योंकि इस बार उसे पता है कि वो कोशिश कर रही है। रोने से लेकर गिरकर मुस्कुराने तक का ये सफर ही उसकी असली जीत की शुरुआत है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, आंधी का सामना। अचानक जंगल का शांत माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। एक भयंकर आंधी आती है। ये कोई सामान्य हवा नहीं है, ये एक ऐसा तूफान है जो बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों को हिला दे। ये स्थिति जीवन की उन अचानक आने वाली खतरनाक और हिंसक कठिनाइयों का प्रतीक है जो बिना किसी चेतावनी के बस हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और अब देखिए असली ट्विस्ट। आंधी आते ही वो सभी पक्षी जो कल तक चीनी को कमजोर और डरपोक कहकर ताने मार रहे थे, डर के मारे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। उनका सारा आत्मविश्वास हवा हो जाता है। लेकिन चीनी, उसने डर का डटकर सामना किया। वो उन्हीं तेज हवाओं से टकराती है, पेड़ों से भिड़ती है, लेकिन हार नहीं मानती।
जो लगातार अभ्यास करता है और गिरकर उठता है, वही ऐसी आंधी में भी टिक पाता है। ये हमें ले आता है चौथे हिस्से पर, अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। जब आंधी रुकती है और आसमान साफ होता है, तो बादलों के पास सिर्फ एक ही पक्षी उड़ रहा होता है। जी हाँ, सिर्फ एक नन्ही गौरैया। वो पक्षी जो कल तक उसे कमजोर बताते थे, आज वे सभी चुपचाप बिना कुछ कहे बस आश्चर्य से उसे उड़ता हुआ देख रहे होते हैं। भीड़ से अलग चलने का और खुद पर विश्वास रखने का यही नतीजा होता है। और इस तरह एक पूरा चक्र पूरा होता है। सालों बाद जब एक और नई नन्ही गौरैया उड़ने से डर रही होती है, तो चीनी एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आती है। वो उसे ठीक वही ज्ञान देती है जो कभी उस तोते ने उसे दिया था। डर तो सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो खुद पर भरोसा करता है। अपनी सीखी हुई इस बुद्धिमत्ता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही सच में सबसे बड़ी सफलता है। और अंत में हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, आत्मविश्वास की शक्ति। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष क्या है? अगर हम इस कहानी के सार को बांटें, तो हमारे सामने 3 बहुत ही स्पष्ट कदम आते हैं। पहला, अपने डर और अपनी वर्तमान कमजोरियों को स्वीकार करना। दूसरा, अपनी शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा अपने इरादों पर विश्वास करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, लोगों के तानों को पीछे छोड़ देना। जो गिरकर भी बार बार खड़ा होता है, अंत में आसमान उसी का होता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। जीवन अप्रत्याशित है और आंधियां तो आएंगी ही, लेकिन जब वे आंधियां सामने खड़ी होंगी, तो उस चुनौती को पार करने के लिए क्या काम आएगा? हमारे पंख या फिर हमारा आंतरिक हौसला और अदम्य आत्मविश्वास? इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान और प्रेरणा के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।